नमस्कार दोस्तों, मर्द का मर्द के साथ और औरत का औरत के साथ के रिलेशंस हाल ही में दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे लोगों को समलैंगिक व्यक्ति कहा जाता है। बहुत से देशों में ऐसे रिलेशंस खुलेआम रखे जाते हैं। कई देशों में इन संबंधों को लीगल माना गया है, तो कई देशों में ऐसे रिलेशन रखना गंभीर किस्म का गुनाह माना जाता है और ऐसा करने वाले लोगों को भयानक सजा का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग ऑपोजिट सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों को हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। जब एक पुरुष दूसरे पुरुष से आकर्षित होता है तो उसे होमोसेक्सुअल कहते हैं, और जब एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है तो उसे लेस्बियन कहते हैं। सारी स्थिति को एक मिसाल में समझा जा सकता है। जैसे किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी, तो किसी को दोनों पसंद है। ऐसे ही किसी को ऑपोजिट सेक्स, किसी को सेम सेक्स या किसी को महिला व पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण होता है। तीनों तरह के लोग नॉर्मल ही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मॉडर्न साइंस कहती है कि समलैंगिकता की प्रवृत्ति पैदाइशी होती है। इसमें ना तो ऐसे लोगों का कोई कसूर होता है और ना ही उनके माता पिता की परवरिश का। भारतीय दंड संहिता में ब्रिटिश काल से ही सेक्शन 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध रखना अपराध था। वर्ष 1862 से लागू इस फैसले के खिलाफ LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी मान्यता दी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की शादी करना अभी भी इल्लीगल माना जाता है। दोस्तों, ये सभी बातें इंसानों तक तो ठीक थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रोजमर्रा हमारे खाने पर उड़ते उड़ते बैठने वाले, सोते हुए आदमी को परेशान करने वाले मक्खियों को भी समलैंगिक बनना पड़ा? दोस्तों, कुछ जानवर अपने जीवन के किसी बिंदु पर एक सेक्स परिवर्तन से गुजरते हैं ताकि वे अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हो सके। अन्य जानवरों की प्रजातियों में एक ही समय में नर और मादा गुण होते हैं। हालांकि यह संभावना नहीं है कि ये जानवर मनुष्य के समान लिंग परिवर्तन से गुजरते होंगे। कुछ जानवर जीवन के कुछ चरणों में अपना लिंग बदलने में सक्षम होते हैं। यह उनकी आबादी में परिवर्तन के जवाब में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है, या जब जानवर किसी निश्चित उम्र या आकार तक पहुंचता है। वैज्ञानिक जानवरों में होने वाले समलैंगिक व्यवहार को अलग अलग डिग्रीज में देखते हैं। समलिंगी व्यवहार को दुनिया भर में जानवरों की 450 से अधिक प्रजातियों में दर्ज किया गया है। हालांकि जानवरों की दुनिया में समलैंगिक व्यवहार बहुत आम है। उनमें से एक है पालतू भेड़, एक प्रजाति जिसमें विशेष रूप से होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। लगभग 10% मेढ़े मादा के साथ संभोग करने से इनकार करते हैं, लेकिन अन्य मेढ़ों के साथ आसानी से मिलन करते हैं। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इकोलॉजी के एक संशोधन में पाया गया कि ओजोन प्रदूषण बढ़ने के कारण मक्खियों पर इसका दुष्परिणाम हो रहा है। इस प्रदूषण से मक्खियों में फेरोमोन्स नामक हार्मोन पैदा हो रहा है। फेरोमोन्स एक उत्सर्जित रासायनिक द्रव पदार्थ है जो प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित व्यक्ति के शरीर के बाहर हार्मोन की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं। कीड़ों के बीच फेरोमोन्स का उपयोग विशेष रूप से नोटिस किया गया है, जिनसे उनको नर और मादा में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। कीड़े और उनके फेरोमोन्स लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं। इसके विपरीत औद्योगिकरण के बाद एयर पोल्यूशन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। इस दुविधा का एकमात्र समाधान वातावरण में प्रदूषकों को तुरंत कम करना है। जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च ओजोन मनुष्य को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है, जमीनी स्तर पर यह एक प्रदूषक है जो लोगों और पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। अध्ययन के लिए नर मक्खियों को 2 घंटे के लिए प्रदूषित शहरों में जमीनी स्तर पर पाए जाने वाले ओजोन की मात्रा के समान उजागर किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि नर मक्खियों ने महसूस किया कि फेरोमोन्स के स्तर में काफी कमी आई है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि प्रदूषण से नर प्रेमालाप में वृद्धि हुई, जो उनका मानना है कि इस तथ्य के कारण हो सकता है कि वे प्रजातियों के अन्य नर और मादा के बीच अंतर करने के लिए फेरोमोन्स पर भरोसा करते हैं। प्रदूषण के संपर्क में आने वाली नर फल मक्खियों में मादा फल मक्खियों की दिलचस्पी कम पाई गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि अधिकांश कीट फेरोमोन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं जो ओजोन प्रदूषण को नष्ट कर सकते हैं। उच्च ओजोन स्तर न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, औद्योगिक देशों की वर्तमान जीवन शैली, पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत अधिक लागत पर आती है। जबकि इस अध्ययन से पता चलता है कि मक्खियों में समान सेक्स आकर्षण खतरनाक प्रदूषण स्तर का परिणाम है। दुनिया भर के जानवरों और कीड़ों में स्वस्थ समान लिंग आकर्षण और
संभोग देखा गया है। जानवरों में पेंगुइन, डॉल्फिन और भेड़ों में ये संबंध जाने जाते हैं। वैज्ञानिक यह जानते हैं कि बहुत लंबे समय से जानवर समान लिंग के साथियों के साथ यौन व्यवहार करते आए हैं। 1500 से अधिक जानवरों की प्रजातियों में यह व्यवहार देखा गया है। हाल के दशकों में यह समझने के लिए परीक्षण किया गया है कि जानवर इन यौन व्यवहारों में इतना संलग्न क्यों हैं, जो सीधे प्रजनन की ओर नहीं ले जाते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार पक्षियों में भी ये संबंध देखे गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों बार बार भगाने के बावजूद भी मक्खियाँ अपने शरीर पर ही आकर बैठती हैं? किसी भी इंसान के शरीर पर बैठने के बाद वो अपने पैरों को चखकर ये पता लगाती है कि यहाँ उनके लिए भोजन है या नहीं। अगर भोजन होता है तभी वो वहाँ बैठती है। मक्खियाँ एक ऐसी कीट है जिससे हर कोई परेशान रहता है। खासकर गर्मियों और बारिशों के मौसम में तो ये बहुत परेशान करती है। हमारे शरीर से लेकर हमारे खाने तक और सड़ी गली गंदी चीजों से लेकर ताजा बने पकवानों तक ये हर चीज पर आकर बैठती है। इनसे बीमारी फैलने का खतरा तो रहता ही है, लेकिन इसके वजह से ही हम इन्हें अपने आसपास देखना नहीं चाहते। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये हमारे शरीर पर बैठ ही जाती है। अगर आपके आसपास खाने की मीठी चीज रखी हो तो आप बस मक्खियों को भगाने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये घूम फिर कर हमारे शरीर पर क्यों बैठ जाती है? मक्खियों के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। एक बार उनके मुंह से जिस चीज का स्वाद लग जाता है तो उसे वो भूलती नहीं है, इसलिए वह बार बार उसी जगह पर आकर बैठती है। दोस्तों, मक्खियों के बारे में आपको और एक फैक्ट बता दे कि मक्खियाँ अपनी टांगों को क्यों रगड़ती है। ऐसा इसलिए है कि उनके टांगों पर उनकी स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स होते हैं। मक्खियाँ अपने पंजों के स्पर्श की मदद से स्वाद को ठीक से महसूस करती है। इस तरह इसके रो और चिपका हुआ मैल हमारे भोजन पर छोड़ देती है। इस मैल पे जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट एपिसोड में।